तो कैसे हैं दोस्त आप लोग। आज है कक्षा 2। इससे पिछले क्लास में हम लोग ने अपरिमित समुच्चय तक कवर कर लिया था, अपरिमित समुच्चय तक कवर कर लिया था, जिसको कहते हैं इनफिनाइट सेट। क्या इनफिनाइट सेट, ये पता है क्या है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट, एक समुच्चय की उपसमुच्चय क्या होती है, इसी का हम सुपर सेट बात कर लेंगे, सुपर सेट बात कर लेंगे, पावर सेट बात कर लेंगे, फिर इसका जो अलग अलग प्रकार के सेट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आज सबसेट क्या होता है किसी सेट का। तो आइए बात करते हैं। देखिए सबसेट क्या होता है, यहाँ आपको क्लियरली यहाँ जैसे विजिबल है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, यानी कि ए के प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू सेट बी, अगर ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में जैसे बिलोंग करता है, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में क्या करता है, सम्मिलित है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बिलोंग्स टू कह रहा है तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, सम्मिलित है। ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो समुच्चय ए सेट बी का उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, कहता है कि अगर ए का प्रत्येक अवयव अगर ए का प्रत्येक अवयव जो है ये है बी में है तो ए क्या कहलाएगा, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ये बात कह रही है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। सबसेट अगर ए है बी का तो इसको हम कैसे सूचित कर सकते हैं, कैसे इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए अगर ए सबसेट है बी का तो ये सबसेट का चिन्ह है। देखिए इस तरह से हम सबसेट का चिन्ह लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे ए सबसेट है बी का, या इसको हम ए सबसेट बी, इस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं डिनोट। ये हो गया। अब समझ गए कि आप सबसेट क्या होता है। मान के चलिए एक सेट है, हमको ए सेट है, कोई ए सेट है, इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसेट निकालेंगे। सही बात है। सबसेट निकालने में A1 हमको आ जाएगा A, फिर अगर हम A2 निकालते हैं तो हमको आ जाएगा B, फिर हम A3 निकालते हैं तो हमको आ जाएगा C, अगर हम A4 निकालते हैं तो हमको आ जाएगा AB, अगर हम A5 निकालते हैं तो हमको आ जाएगा BC। इसी प्रकार से ये हो जाएगा BC। फिर अगर हम A6 निकालते हैं तो AC आ जाएगा। फिर अगर हम जो है आपको इतना मान के चलिए, इतना आप समझिए, ये है। अब A1 में क्या अवयव है, 1 है, और A में अवयव है 1, A है, तो यहाँ A में है ABC है। तो A1 का अवयव A में क्या करता है, बिलोंग्स करता है, यानी सम्मिलित है। A1 का सारे अवयव A में उपस्थित है। A1 जो होगा सबसेट होगा A का, क्या होगा, सबसेट होगा A का हो जाएगा, क्योंकि A1 का सारे अवयव A में उपस्थित है। इसी प्रकार से A2 देख लीजिए, A2 में है B, तो A2 का भी तो सारे अवयव A में उपस्थित है। A2 का सारे अवयव क्या है, A में उपस्थित है। A2 में है B तो A में है B यहाँ, तो ये भी A2 हो जाएगा सबसेट A का, इस तरह से। अब देखिए मान के चलिए क्या है, देखिए एक सेट है A जिसमें अवयव है 1 2 3 4, एक सेट है B जिसमें अवयव है 1 2 3। अब देखिए सेट B का जो सारे अवयव है वो A में उपस्थित है, तो B जो कहलाएगा सबसेट कहलाएगा A का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A बिलोंग्स टू B देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। यानी कि अगर किसी सेट का सारे अवयव एक दूसरे सेट में है तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट कहलाएगा, क्योंकि इसका सारे अवयव इस सेट में है।
तो समझ में आ गया सबसेट क्या है। देखिए सबसेट अगर जैसे मैथमेटिकल इसका अगर रूप देखेंगे आप तो इफ एनी x belongs to A and x belongs to B then A सबसेट ऑफ B क्या कर रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट जो है ना A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। x बिलोंग्स टू B में x जो है ये अवयव A में भी बिलोंग करेगा और B में भी बिलोंग करेगा। कैसे करेगा देखिए, A का अवयव क्या है 1 2 है और जैसे B का अवयव 1 2 3 4 ले लिए, तो ये जो अवयव है इसमें भी कर रहा है बिलोंग। ये जो अवयव है मतलब ये x जो है ये x है, ये x है, तो ये x जो है बिलोंग कर रहा है A में भी और x बिलोंग कर रहा है B में भी, x बिलोंग कर रहा है B में भी, तो ये जो है ये क्या है सबसेट ऑफ B है। तो यही चीज़ यहाँ इसको मैथमेटिकल रूप में हम थोड़ा लिख सकते हैं इस तरह से। समझ में आ गया सबसेट क्या होता है? बस समझ गए कि यदि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B में हो तो समुच्च A सेट B का उपसमुच्च कहलाता है। इस तरह से उसको हम लोग सूचित कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट लेना हो तो यहाँ तक आप शॉर्ट ले सकते हैं, सबसेट तक का ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? इफ़ A बी एनी सबसेट ऑफ A, एनी सबसेट ऑफ द सेट B, A बी एनी सबसेट ऑफ द सेट B, यानी A अगर कोई सबसेट है सेट B का तो B इज सेड टू बी, यानी तब जैसे B कहलाएगा सुपरसेट ऑफ A, यानी तब B कहलाएगा सुपरसेट A का। अगर A सबसेट है B का तो B सुपरसेट है A का, यानी ओपोजिट है दोनों। क्या है? ओपोजिट है। देखिए कैसे हमने कहा कि सबसेट क्या होता है, यहाँ देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? इस तरह से इसको लिखते हैं, ये सबसेट है। क्या होता है सबसेट? सबसेट होता है अगर आप एलिमेंट 1 2 है, यहाँ 1 2 है एलिमेंट है और B में 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया, ये सबसेट कहलाए। ठीक है, अब हम सुपरसेट की बात करते हैं। सुपरसेट क्या है? सुपरसेट इसका हिंदी होता है अधिसमुच्च। क्या होता है? अधिसमुच्च, अधिसमुच्च, सही है। सुपरसेट क्या होता है? अगर A सबसेट है B का तो B सुपरसेट कहलाएगा A का, तो B क्या कहलाता है? सुपरसेट कहलाता है A का। इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग। देखिए है यहाँ, इस तरह से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, सही है। अगर A सबसेट है B का तो B सुपरसेट है A का, दोनों एक दूसरे का क्या है? कन्वर्सली है। समझ में आ गया? अब देखिए इतना हो गया। यदि A समुच्च B का एक उपसमुच्च है तो B समुच्च A का एक अधिसमुच्च कहलाता है। इतना तक आपको समझ में आ गया। इसका सिंबल क्या है? ये जो सिंबल है जैसे इसका, ये क्या है? मैथमेटिकल रूप है इसका। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि A सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय B सुपरसेट ऑफ A। अगर A सबसेट होगा B का तो B सुपरसेट होगा A का, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। समझ में आ गया? यहाँ से इसका भी ले लीजिए, शॉर्ट लेना है तो। दोस्तों ये हम आप लोगों को क्यों इसका हम अपने जो है नोट्स का आप लोगों को दे रहा हूँ रिव्यू, इसीलिए क्योंकि ताकि जो दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं अपने ऑनर्स पेपर को तो वो थोड़ा भी इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के हेल्प के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसका आप लोग शॉर्ट ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि जब हम लोग एक सेट में सबसेटों की संख्या की बात करते हैं तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसेटों की संख्या की अगर हम बात कर सकते हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको अलग रखिए, यहाँ हम समझते हैं। हेडिंग डालिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। उपसमुच्चयों की कुल संख्या। क्या? उपसमुच्चयों की कुल संख्या। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इतना। देखिए अगर A एक सेट है,
इसमें एक दो एलिमेंट हैं, तो इसका अगर हम लोग सबसेट फाइंड करेंगे, इसका अगर हम लोग सबसेट फाइंड करेंगे, सबसेट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कितने सबसेट बनेंगे इस ए सेट का, वो अगर हमको जानने हो तो सबसे पहले ए की हम लोग को कार्डिनलिटी जानना है। यानी कि ए में कार्डिनलिटी का मतलब होता है किसी सेट का कि उस सेट में कितने अवयव उपस्थित हैं। तो नंबर ऑफ ए ये कर देंगे, तो दो अवयव उपस्थित हैं, सेट ए में दो अवयव उपस्थित हैं, एक और दो, ये दोनों ये तो अवयव हैं, ये उनकी संख्या है, पहली अवयव और दूसरी अवयव, ये हो गई। तो अब देखिए, तो इसमें इस सेट में दो अवयव हैं, तो अगर इसका हम सबको सबसेट फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट करेंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए, यानी कि 2 टू द पावर 2, तो 4 आ गया। तो यानी इस सेट का जो सबसेट होगा वो 4 गो सबसेट होगा। 4 गो सबसेट कैसे होगा, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हो गया, इसका शॉर्ट ले लीजिए। चलिए 4 गो सबसेट कैसे बनेगा बात करते हैं। क्या था सेट, सेट था 1 2, इसको हम लोग सबसेट में, इसका हम लोग सबसेट देखेंगे। तो सबसे पहले सबसेट क्या होगा इसका, सेट A1 लेते हैं 5 नल सेट, क्या एक तो खाली होगा, ये सही है। फिर A2 लेते हैं हम लोग, एक एलिमेंट ले लेते हैं। फिर A3 लेते हैं, फिर एक और एलिमेंट ले लेते हैं, सिंगलटन सेट ऑफ सेट ए हो गया इस एलिमेंट का। अब देखिए A4 में क्या लेंगे, सेट ए ले लेंगे 1 2। तो खुद ब खुद भी एक सेट अपने आप में एक सबसेट है, उसका इम्पटी सेट भी उस सेट का एक सबसेट है, और जो है यहाँ आप फाइंड कर सकते हैं। तो 4 ये जो है ये सबसेट है किसका, सेट का। कह सकते हैं कि 4 सबसेट्स टोटल 4 सबसेट्स डिफाइंड ऑन अ सेट ए, यानी कि समुच्चय ए पर कुल 4 उपसमुच्चय परिभाषित हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। देखिए कैसे, तो सबसेट की संख्या कैसे ज्ञात करना है वो आपको पता पड़ गया। यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं, मेरे फेयर कॉपी से आप देख लीजिए, मेरे नोट से देख लीजिए, क्या कह रहा है कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए। ए में 2 क्या है एलिमेंट हैं, तो उनका कैसे, देखिए कहता है इफ़ ए की कार्डिनलिटी m हो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए सेट ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर m। ये सबसेट की संख्या है, मैंने अभी आपको बोला। यहाँ कहा गया है वही बात, यदि इतना इतना तो समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या इतना होगी। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल से भी, अगर एक समुच्चय ए में 3 अवयव उपस्थित हैं तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 टू द पावर 3, यानी 8 गो। यदि एक समुच्चय में 3 अवयव हो तो समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 3 यानी 8 उपसमुच्चय होंगे। तो इनका भी हम देख लेते हैं कैसे 8 उपसमुच्चय होंगे। देखिए एक समुच्चय है ए 2 3, ये है ए, इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 3 है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है। तो इसका हम लोग सबसेट अगर निकालेंगे तो इसको कितने सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ, पहले वो देख लेते हैं कैसे। तो ये इतना है तो 2 टू द पावर 3 कर देंगे तो 8 होगा। 8 टोटल सबसेट होंगे, क्या होंगे 8 टोटल सबसेट होंगे, ये हो गया। अब देखिए सबसेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो A1 मान लेते हैं एक सेट जिसमें कि नल सेट हो जाएगा, जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, सही है। A2 मान लेते हैं सिंगलटन सेट, फिर A3 मान लेते हैं, ये भी सिंगलटन सेट होगा कोई एक अवयव का, और ये भी A4 मान लेते हैं, ये भी सिंगलटन सेट होगा। अब 2 अवयव लेके देखते हैं 1 2, फिर A6 में लेंगे हम लोग 1 3, तो 6 हो गया। यहाँ बात करते हैं A7 की, 1 3 हो गया, 1 2 1 3। अब 2 3 ले लेते हैं, 2 3। अब एक 8वां सबसेट जो होगा ये खुद सेट होगा, 1 2 3 हो गया, अपने आप में भी एक सबसेट होता है वो, तो ये हो गया। तो देखिए अगर किसी सेट में 3 अवयव है तो उनके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, हो गया। अब चलिए बात करते हैं सुपर सेट की। सुपर सेट तो आप समझ गए कि अगर ए
अगर ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट होगा ए का। इतना बात आप समझ गए। इसको हम लिख देते हैं स्टार पॉइंट में, आप लोग लिख लीजिए। हमने लिखा अगर ए उपसमुच्च है, उपसमुच्च है जैसे बी का, तो बी अधिसमुच्च है, अधिसमुच्च है ए का। ये लिख लीजिए। देखिए उपसमुच्च का क्या होता है इंग्लिश, उपसमुच्च का होता है सबसेट और अधिसमुच्च का होता है सुपरसेट। अधिसमुच्च का होता है सुपरसेट। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको समझने में अच्छे होंगे। जिसको अधिसमुच्च और उपसमुच्च समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया, इसको आप लोग शॉर्ट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं आप पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है वो बात कर लेते हैं। पावर सेट कहता है, यहाँ आप समझिए, पावर सेट कह रहा है कि पावर सेट की द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए, यानी कोई एक समुच्च ए है, उसके सभी सबसेट के अगर हम लोग एक समुच्च बना दे, उसके सभी सबसेट को एक समुच्च के रूप में लिख देना, तो वो पावर सेट कहलाएगा उस सेट के लिए। क्या कहता है, किसी समुच्च ए के समस्त उपसमुच्चयों का संग्रह समुच्च ए का घात समुच्च कहलाता है तथा इसे पी ऑफ ए से सूचित किया जाता है। क्या कहता है, अगर किसी सेट ए का उपसमुच्च को एक जगह कर लेना तो वो पावर सेट कहलाएगा उस सेट ए के लिए। तो कैसे है, पी ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए का कलेक्शन सबसेट ए, एक्स सबसेट ए का कलेक्शन। ये कह रहा है कि एक्स सबसेट ए का कलेक्शन होगा पी ऑफ ए में। समझ में आ गया। इस बात को हम लोग यहाँ समझते हैं रफ में। आइए एक सेट लेते हैं फिर से, 1 2। पहले तो ये इसका हम लोगों को सबसेट पता करना है। सबसेट पता कर लेते हैं। पहले तो देखेंगे कितना सबसेट बनेगा, तो इसके लिए यहाँ नंबर ऑफ ए पता करना होगा। तो 2 है, तो 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 सबसेट होंगे। तो अब हम पता करते हैं 4 सबसेट कौन हो। A1 में ले लेते हैं हम लोग नल सेट यानी 5, A2 में ले लेते हैं हम लोग सिंगलटन सेट, A3 में भी ले लेते हैं सिंगलटन सेट, और A4 में भी ले लेते हैं हम लोग खुद वो सेट। तो ये इनका सबसेट हो गया। क्या होगा, ये सबसेट ऑफ अ सेट ए, यानी सेट ए का ये सबसेट हो गया। अब हम पावर सेट ऑफ अ सेट ए, यानी इस सेट का हम पावर सेट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ करते हैं पावर सेट ऑफ अ सेट ए, यानी ए का पावर सेट क्या होगा। तो देखिए हमने क्या कहा कि किसी सेट का पावर सेट वह सेट होता है कि उसके सबसेट का पूरा कलेक्शन वहाँ होता है। तो अगर हम पावर सेट की बात करें ए का, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, हम यहाँ इनके जितने ये हैं ना, जितने ये हैं इनके, मतलब इनके ये जितने सबसेट हैं, इनका हम लोग जो है यहाँ एक कलेक्शन कर देंगे। तो सबसेट इसके कितने हैं, A1 A2 A3 में कितने हैं, इसको एक सजा लेते हैं। 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 2 है। तो ये जो पावर सेट है ये ए का पावर सेट कहला है। क्या कहला है, पावर सेट। इसका आप शॉर्ट ले सकते हैं। क्या है पावर सेट, क्या होगा, पावर सेट एक ऐसा सेट है, किसी सेट का अगर आप सबसेट निकालते हैं, उस सबसेट को एक जगह कलेक्शन करके एक जगह उसका संग्रह कर लेते हैं, तो वो पावर सेट कहलाता है उसी सेट ए का। ये बात आपको समझ में आ गया। इसका अगर जैसे कि मैथमेटिकल रूप का हम लोग देखें तो देखिए क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए का कलेक्शन। ये कौन सा सेट है, अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो ये कौन सा सेट का लगेगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है सेट का।
मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन सा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है पावर सेट हो। इसको अगर हम समझाएं तो हम समझा सकते हैं। आइए आपको समझा देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म क्या है पावर सेट का। पावर सेट का जो है मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, पावर सेट का मैथमेटिकल। अगर ए का हमको पावर सेट ज्ञात करना है, ए का पावर सेट निकालना है, फाइंड करना है, तो देखिए इसको मैथमेटिकल रूप में ऐसे दर्शाइए कि एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए का कलेक्शन का संग्रह दे दीजिए, संग्रह। तो क्या एक्स इस तरह है कि एक्स सबसेट है ए का और ये कलेक्शन है इसका, तो आपको पता पड़ गया। सिर्फ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स लिख दीजिए और सबसेट ऑफ ए लिख दीजिए, बस इतना भी आप लिख दीजिए। इसको तो हम अच्छा समझने के लिए आपको लिखा हूँ। ये है मैथमेटिकल रूप पावर सेट का। अगर किसी सेट ए पे हमको पावर सेट उसका डिफाइन करना है तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा, उसका सबसेट का कलेक्शन होगा, ये आपको समझ में आ गया, संग्रह होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले सेट के बारे में। अगले सेट को देख लेते हैं। इसका भी अगर आपको शॉर्ट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए अगर शॉर्ट लेना है तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिंगलटन सेट। सबको पता है कि ए सेट विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक समुच्चय जो मात्र एक ही अवयव अंतर्विष्ट करता हो एक एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय सिंगलटन सेट होता है, ऐसा सेट सिंगलटन सेट होता है जिसमें केवल एक अवयव हो। सिंगलटन सेट क्या है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको जैसे बीएससी में भी जानना है, अगर सिलेबस में है तो छोटी छोटी बातों को जाननी चाहिए। क्या है, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, इसका परिभाषा कहता है कि अ सेट विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक समुच्चय जो मात्र एक ही अवयव को अंतर्विष्ट करता हो वह एकल समुच्चय कहलाता है, या एक समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो वह एकल समुच्चय कहलाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये एकल समुच्चय, ये एकल समुच्चय, ये एकल समुच्चय और ये एकल समुच्चय, ये सारे, क्योंकि इस समुच्चय में जो है ना केवल एक अवयव है, एक अवयव है, केवल और केवल एक अवयव है, तो ये एकल समुच्चय कहलाएंगे। इसका आप परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा यहाँ है, इसका शॉर्ट ले लीजिए ताकि आपको भी नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो। ले लिए शॉर्ट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ये सारे चीज़ आपको 11th में पता होंगे, बशर्ते हम आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ कह रहा है सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, देख लीजिए। अ सेट विच कंटेनिंग ऑल द गिवन सेट इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू। एक समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चय को अंतर्विष्ट करता हो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, इसे यू से। अब बताइए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जो कह रहा है कि एक ऐसा समुच्चय, यूनिवर्सल सेट को हम लोग यूजुअली डिनोटेट करते हैं, सामान्यतः तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल यू से, कैपिटल यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। कह रहा है कि एक ऐसा सेट है यूनिवर्सल सेट जो दिए गए सारे समुच्चय को अपने में समा लेता हो, वह यूनिवर्सल समुच्चय कहलाता है। अब देखिए हमको 4 सेट दिए गए हैं। एक सेट है ए जिसमें 1 2 हैं, एक सेट है बी जिसमें 3 और 4 है, और एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 इतना है। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है ये इन सेट को और इन सेट को अपने आप में समा लेता है। कहता है कि विच कंटेनिंग ऑल द गिवन सेट, यानी कि जो सभी समुच्चयों को अपने आप में क्या करता है, अंतर्विष्ट करता है, अपने आप में समा लेता है। बस ये यूनिवर्सल समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय। और यूनिवर्सल समुच्चय को हम लोग डिनोटेट करते हैं कैपिटल यू से, ये पता है। बस छोटी सी बात है, यहाँ लीजिए शॉर्ट
बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो एक छोटी सी आप चीज़ कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह के वीडियो को अगर किसी भी दोस्तों को ज़रूरत है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक और नई टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। इसको देख लीजिए। ये कहता है कि दी कम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ अ सेट ए, यानी कि किसी एक सेट ए का कम्प्लीमेंट्री सेट इज डिनोटेड बाय इससे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे सूचित करते हैं। बस ये देख लीजिए, एक कम्प्लीमेंट्री सेट होता है और ये कहता है कि एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या कहता है कि एक्स इनोट, और इसका जो फॉर्मूला होता है कैसे होता है बताते हैं। इसको देखिए, कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्री सेट, कम्प्लीमेंट्री सेट क्या है? पूरक समुच्चय। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से। समझ में आ गया? एक के ऊपर हम सी लिख देंगे या एक ऊपर हम एक इस तरह से दे देंगे। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मान के चलिए एक सेट आपको ए दिया गया हो, 1 2, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग को कम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करना है तो कम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करेंगे u माइनस ए। तो क्या आ जाएगा? u माइनस ए 3 4 और 5। यही बात यहाँ कहा गया है कि कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू ए। कम्प्लीमेंट्री सेट का एलिमेंट वह एलिमेंट होगा जो ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको तो हम यूनिवर्सल में से माइनस कर लिए हैं। तो बस इतनी बात आपको समझनी है। देख रहे हैं भाइयों, ये है कम्प्लीमेंट्री सेट। इसका आप शॉर्ट ले सकते हैं, यहाँ पर भी इसका आप शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अब जॉइंट सेट की बात करते हैं। क्या है जॉइंट सेट? कहता है कि टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी जॉइंट सेट। दो समुच्चय ए और बी जॉइंट समुच्चय कहलाते हैं इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, अगर वो कम से कम एक उभयनिष्ठ अवयव रखता हो या उसमें है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखें तो वो फाई नहीं आना चाहिए, कम से कम एक आना चाहिए। तो वो जॉइंट सेट कहलाएगा, संयुक्त समुच्चय कहलाएगा। बात करते हैं इस पे आज। आइए देखिए जॉइंट सेट क्या है। जॉइंट सेट संयुक्त समुच्चय। संयुक्त समुच्चय, संयुक्त समुच्चय क्या है? संयुक्त समुच्चय को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि दो सेट है, अगर इनमें हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो कम से कम एक आना चाहिए, कम से कम एक आना चाहिए, नॉट 5 होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट आना चाहिए। कैसे बताते हैं आपको। दो सेट है ए एंड बी है और एक सेट है जिसमें है बी डी और ए। भाइयों सी डी ए है, सी डी ए है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बताइए क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में हमको सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। तो ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन करने पर कम से कम तो हमको एक एलिमेंट मिल रहा है, नॉट 5 आ रहा है, कम से कम एक एलिमेंट तो हमको मिल रहा है ना। तो ये कहलाएगा जॉइंट समुच्चय। ए और बी ये दोनों क्या कहलाएंगे? ए एंड बी, बी इज said to be जॉइंट समुच्चय कहलाएंगे, जॉइंट समुच्चय कहलाएंगे। तो जॉइंट समुच्चय को आप लोग देख लिए कि कम से कम अगर दो समुच्चय जॉइंट समुच्चय तब कहलाते हैं जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है ना कॉमन होना चाहिए। बस समझ में आ गया। यहाँ भी देख लीजिए आप क्या है, एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है, आर जॉइंट सेट, क्योंकि इन दोनों में दो एलिमेंट कॉमन है, कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा जितना हो। अब बात करते हैं डिसजॉइंट समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय की बात करते हैं। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो समुच्चय ए और बी
ए और बी डिसजॉइंट यानी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं हो, कॉमन एलिमेंट 5 हो। दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए तथा बी कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं रखते हों, बस उनमें दोनों में कोई उभयनिष्ठ हो ही नहीं। जैसे ये है, इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये है डिसजॉइंट समुच्चय। बस इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बस। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ अ सेट, समुच्चयों का बीजगणित। इंटरसेक्शन आपको पता है क्या होता है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ ए कॉमन ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित किया जाता है तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन का हिंदी होता है सर्वनिष्ठ। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है कि अगर कोई अवयव है वो एक्स में भी बिलोंग कर, वो ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी। इंटरसेक्शन करने के बाद देखिए क्या होता है, इस मैथमेटिकल रूप को हमको समझना जरूरी रहता है। अगर आपको मैथमेटिकल रूप ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप जब बुक को उल्टाएंगे, बुक को देखेंगे तो फिर आपको तो तार छोड़ेगा, क्योंकि परिभाषा से चीज़ें अपने आप में समझने की एक ईजी वे है कि हम अपने भाषा में लिख करके जो ये चीज़ है यही है परिभाषा, इंटरसेक्शन सेट का यही है परिभाषा, लेकिन इसको अपने भाषा में समझने के लिए हमने क्या किया, एक भाषा तैयार किया है। ये तो चीज़ें अपनी भाषा हैं, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मैथ के स्टूडेंट रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो इसीलिए इसको समझते हैं ये क्या कहता है। आइए मैथमेटिकल रूप इसका पहले देख लेते हैं। मैथमेटिकल रूप क्या कहता है इंटरसेक्शन का। दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन अगर हम जब करेंगे, क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, क्या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ करेंगे, समुच्चयों का क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ करेंगे। देखिए ये सर्वनिष्ठ है। अब इसका मैथमेटिकल रूप क्या है, इसका एक्चुअल परिभाषा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये ही इसका मैथमेटिकल रूप में इसका फॉर्मूला है सच मायने में, लेकिन इसको हम भाषा में समझने के लिए अपनी भाषा में लिख लेते हैं, वो अलग बात है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम दो सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं 1 2, एक सेट लेते हैं 3 2 और 4। बात करते हैं इस पर। इसका इंटरसेक्शन पहले ज्ञात कीजिए। इंटरसेक्शन आपको भली भांति ज्ञात करने होता होगा। इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करता है वो आपको बता देते हैं। जैसे 1 2 है, इसमें इंटरसेक्शन करेंगे 3 2 4 का। इंटरसेक्शन करने का मतलब है कि दोनों समुच्चय में जो अवयव कॉमन है बस उसी ठो को लिख देना है। इनमें एक इनमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, 2 इनमें है तो ये कॉमन है, बस इसका 3 इसमें नहीं 4 इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 कॉमन आ गया, तो 2 ये कॉमन है। तो यहाँ भी तो कह रहा है ये 2 जो है ये अवयव, ये 2 बिलोंग्स टू ए भी है एंड ये 2 जो है बिलोंग्स करता है बी में भी। तो वही बात तो यहाँ कहा गया है कि जो इंटरसेक्शन करने पे हमको अवयव मिलेंगे वो दोनों सेट में बिलोंग करेंगे, बस यही तो परिभाषा है। लेकिन इसको अगर हमको मैथमेटिकल रूप समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इसका हम अपनी भाषा में समझने के लिए अपनी भाषा में उस चीज़ों को लिख लेते हैं। तो बस यही चीज़ है, बस हो गया। अब है यूनियन ऑफ अ सेट ए। ये क्या चीज़ है, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। दो समुच्चयों का तो यूनियन क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ एंड लगा हुआ है, चीज़ सेम है लेकिन बीच में थोड़ा सा फर्क है, एक सिंबल का यहाँ फर्क है और एक और एंड का फर्क है। यहाँ एंड लगा हुआ है कि ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा, ये बात दोनों होनी चाहिए। यहाँ कह रहा है कि यूनियन में क्या होगा, जो एलिमेंट होंगे या तो वो ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये चीज़ें हैं। कैसे बताते हैं यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है। यूनियन का सिंबल क्या होता है, एक यू जैसा है बस, और इंटरसेक्शन का क्या देखे थे हम, यू का डायरेक्ट अपोजिट। तो बस इतनी बात करते हैं। तो अगर 2 सेट दिया गया, एक सेट मान लीजिए ए है 1 2, एक सेट है बी जिसमें है 3 4
5। सही है। अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो सबको, जो सेट ए में है सेट बी में है, सबको मिला लेंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे कि सेट में कभी भी एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। अगर सेट बी में 2 रहता तो फिर भी हम 2 नहीं लिखते, क्योंकि वो सेट में ऑलरेडी है, तो 2 बार एक सेट में नहीं लिखा जा सकता। यानी यूनियन का मतलब है कि 2 सेट के अवयवों को एक जगह कलेक्शन कर देना, एक जगह मिला देना, वो यूनियन कहलाता है। बात है, लेकिन इसका मैथमेटिकल रूप ऐसा कहता है, देखिए, ये यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू एक्स बी। यानी कि यूनियन करने के बाद जो अवयव हैं, वो या जो अवयव होते हैं वो ये ए में भी बिलोंग कर सकते हैं या बी में भी बिलोंग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी में करे। यही उसका परिभाषा, एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन को आपको समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं अगले चीज़ों की। इसका आप शॉर्ट ले सकते हैं, आप इंटरसेक्शन के भी ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले चीज़ों की। अगले चीज़ है डिफरेंस ऑफ अ सेट, और ये आगे भी चीज़ है। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। देखिए, बात ऐसा है ना कि शाम 7 बजे आप लोगों को हर एक दिन जो मैथ का हर एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है टीपी कॉलेज का, बीएससी मैथ का, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नहीं ज्वाइन हुए हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए दोस्त, पढ़ने से ही कुछ मिलता है। अगर आप ऑनर्स पेपर रखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे हमने सीनियर स्टूडेंट को भी देखा है जिन्होंने ऑनर्स पेपर तो रखा है मैथमेटिक्स, लेकिन कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन वो उसका अध्ययन नहीं करते हैं, वो तरह तरह की चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। सबसे पहले 12th तक जो है ना, हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। जब हम लोग बैचलर डिग्री किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी सब्जेक्ट में प्राप्त करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आप कुछ एडवांस लेवल की चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर दिए हैं। आप जो रिसर्च में काम आएंगी, जो छोटे छोटे चीज़, उनको सीखना प्रारंभ कर दिए हैं। तो भाइयों, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट आपको, आप ऑनर्स रखे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के छोटे छोटे चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि ये जीवन में आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। हाँ, अदर चीज़ भी पढ़ना है, लेकिन जो अभी हमको कार्यभार दिया गया है जीवन में, बस उसको शालीनता से पूरा करना है। मुझे आशा है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे सीनियर स्टूडेंट की तरह, क्या है, क्या बात है, गैस पेपर लेके जाएंगे, छाप के चले आएंगे। बस ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो चलिए साथियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बस बने रहें मेरे साथ, और ज़िंदगी के मैदान में जब उतर गए हैं ना, तो बस जीत के दिखाना है। बस जीत पक्की है। बने रहें। धन्यवाद। प्रणाम आप लोगों का।